ये भी पैक कर दीजिए। चेक किया तुमने? जी परफेक्ट फिटिंग है। गुड। वैसे तुम्हारी व्हाइट ड्रेस देख के ना मुझे भी व्हाइट ब्लेजर लेने का मन कर गया। कैसा है? ये तो बहुत अच्छा किया आपने। एक काम कीजिए, इसके पैसे भी मैं ही दूंगी। आप ये मेरी तरफ से ले लीजिए और वो हिसाब में जोड़ दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जोड़ लूंगा। लो पैक कर दो। और अब अर्शी देखती है कि इसका क्या असर हुआ है अनी पर, जहां अब झनक और आदित्य एक ही कलर के कपड़े तक पहनने वाले हैं और जलाना और भी है उसे। अब देख रहे हो अनी, झनक ने पहले तुम्हें लूटा और अब आदित्य कपूर को लूट रही है। ये लड़की ना बहुत चालाक है। मैं और मॉम तुम्हें डे 1 से वॉर्न कर रहे हैं। अब तुम्हें बात समझ आ रही है ना? प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, टॉपिक को छोड़ दो। आप प्लीज सामान गाड़ी में रखवा दीजिए ना। ओके, थैंक यू। जनक 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 कंट्रोल, डोंट रिएक्ट नाउ। जिसे जो बोलना है उसे बोलने दो। मैं इसे बहुत लोगों को जानता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो जनक, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझता हूँ। आई नो कि शॉप में होना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए इग्नोर करो प्लीज। हम चले? चलो आओ, सब बिल दें। और अब झनक के अंदर अर्शी की कही बातें की अंगारे फूट रहे हैं। इतना कितना और कितना उसे बदनामी देना चाहती है अर्शी दीदी। क्या बिगाड़ा है उसका? हाँ, सिर्फ अनी को ही तो अपना बनाया है, जो वो नहीं कर पाई अभी तक। और अब शायद इसकी भी जिद ठान ली है झनक कि अब वो अनी को कभी अर्शी का नहीं होने देगी। और अब जहां वापस जा रहे हैं आदित्य और झनक, झनक अपने ही ख्यालों में डूबी है। क्या अनी को नहीं दिखता कि अब उसे झनक की बेइज्जती नहीं होनी देनी चाहिए उसकी सो कॉल्ड बीवी के हाथों से? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सर जी? आपने जो एहसान किए हैं मुझ पर, उन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन आप तो अपनी सोच को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। नहीं, आप अर्शी दीदी के साथ खुश हैं और वो आपके साथ, फिर मुझे क्यों ऐसा? सब ठीक तो है? सब ठीक तो है ना? मिस्टर बोस को याद कर रही हो? और अब झनक देखती है आदित्य की ओर, कहीं ये भी तो उसका मजाक नहीं बना रहा। आज उसके सामने ऐसी बातें हुई है, पर आदित्य झनक को हर्ट नहीं करना चाहता। उसे पता है अनी क्या मिस कर रहा है झनक के साथ ना होकर। सी आई नो जनक कि किस वक्त कैसा फील होता है, लेकिन अब तुम कर भी कह सकती हो। होटल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बस कुछ और देर लगेगी, पास में ही है होटल। वैसे कुछ हुआ है तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक है। मैं तुम्हारी तबीयत के बारे में नहीं पूछ रहा था जनक, और तुम भी जानती हो कि मेरा सवाल कुछ और था। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? जिंदगी के इस मोड़ पर मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सर जी। आज मेरी बेटी के साथ यहाँ मेरे दामाद भी आए हैं, अनिरुद्ध बोस। और यहीं पर आकर झनक एक बार फिर उसी मोड़ पर आकर रुक गई जहां से वो बाहर निकलना चाहती थी। उन्हीं के सामने एक बार फिर से जिंदगी उसे आज लाकर खड़ा कर दिया है, जिनको वो भुला देना चाहती थी। अगर कोई भी बोल देता कि आप आने वाले हैं तो वैसे हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने शो देखा तुम्हारा, काफी एक्साइटेड है वो तुमसे मिलने के लिए। सॉरी, क्या बोला आपने? ओके ओके, तुम्हें मिस्टर बोस को याद करना है ना, तुम कर सकती हो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन एक सवाल है झनक, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि ये सब लोग जो तुम्हारे बारे में इतना गलत सोच रहे हैं, तुम्हें उनको एक बार? नहीं,
मुझे किसी को करेक्ट नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम करेक्ट करो। मेरा कहने का मतलब एक्चुअली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा जनक। सब ठीक ही है। मेरा किसी और की सोच पे तो काबू नहीं हो सकता है ना। अब सच में रोकना भी नहीं चाहिए। जो इतने दिनों में भी मुझे जान नहीं पाए, उनकी गलतफहमी मैं कैसे दूर करूंगी। और यही कश्मकश में पड़ी है झनक की जिंदगी कि एक इंसान है जो उसे समझना ही नहीं चाहता और दूसरा जो उसे समझ चुका है, पर हालात अलग हैं झनक के लिए। वो ऐसे कैसे किसी से भी जब सही वक्त आएगा तो खुद ब खुद उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और तब तक हम पहुंच गए हैं क्या? नहीं, होटल तो नहीं पहुंचे, लेकिन मैंने ड्राइवर को रुकने के लिए बोला है। क्यों? कुछ लेकर आना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। एक मिनट। एक सेकंड आप। और अब झनक क्या करे? वो कैसे समझाए कि उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। अनी को लेकर उससे प्यार करती है, उससे शादी हुई थी, पर अब ये गलत फहमियों की वजह से। लेकिन क्या उसकी दुनिया बिखरने देगा आदित्य कपूर? ये लो। ये क्या है? तुम खुद खोल कर देख लो। अरे पापा, बॉम्ब नहीं है, खोलो। अच्छा लगा? चॉकलेट्स? पर अभी चॉकलेट्स क्यों? क्यों, चॉकलेट खाने में कोई प्रॉब्लम है? डाइट पर हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ तो खाओ ना, रोका किसने? अब यार झनक, इसका हिसाब नहीं रख सकता हूँ। आदित्य कपूर चॉकलेट्स का हिसाब रखेगा? प्लीज नो। नहीं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ मैं आदित्य सर। फिर से सर? यार ये सिर्फ दुनिया कब बंद करेगी मुझे। अब प्लीज तुम चॉकलेट खोलो, चॉकलेट खाकर देखते हैं कैसी है। मुझे भी खानी है, प्लीज खोलो। और फाइनली इतना कहकर झनक चॉकलेट का बॉक्स खोलती है और अब दोनों चॉकलेट्स खाते हैं, क्योंकि चॉकलेट्स तो उनको देते हैं जिनको आप दिल से चाहते हैं। और इतनी कड़वाहट भरी सुबह में कुछ मीठा तो होना ही चाहिए ना। थैंक यू। पर चॉकलेट को भी खाते खाते कहीं झनक की सोच अनी तक तो नहीं पहुंच गई। भाई आदित्य कपूर के साथ एक पल बिताने के लिए लड़कियां मरती है, पर क्या झनक को आदित्य कपूर की महत्व इस वक्त अनी के सामने कुछ कम लगती है? जहां अनी अर्शी को उसके सामने इतना अपनापन दिखा रहा था, वहीं आदित्य भी तो झनक को मान सम्मान देने में पीछे नहीं हटा था और दोस्ती का खूबसूरत हाथ भी तो उसी ने बढ़ाया है। तो क्या झनक को अब भी अनी को ही दिल और दिमाग में लिए चलना चाहिए, या आदित्य के साथ एक नई दुनिया में कदम रखना चाहिए, जहां से वो एक दिन मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी उन सबको जिन्होंने उसे हमेशा कमज़ोर समझा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यही कंप्लीट बॉलीवुड की कमेंट सेक्शन पर। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स।